आप सभी मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते एक फेरू घणे मोहनू बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज लेन आया हूँ राजा परीक्षित बातरो भाग 2। तो भाग नंबर 1 आप सुनियो वेला। अगर भाग 1 आप अगर नहीं सुनियो है तो आई बटन रे मैंने लिंक दीवड़ी है और वीडियो एंड स्क्रीन रे माते लगाएड़ो है, आप जरूर सुनजो। तो पिछले वीडियो में अपनी बात चले वासुकी नागरी जकी बेटी नवलदे, उन्होंने नाम नवलदे रखियो और वासुकी नागरी रोणी उन लड़की ने मारनी सावती नहीं इन वास्ते आप रे आँखों दूर कर दी। लेकिन बा एक नागपुत्री होने के नाते गाँव रे मोज बड़ी वेगी और उठी रेवती। तो बा बात आप सुनी। आज रे वीडियो में बात करोला राजा नागराज वासुकी रो जो को कोड है वो अमृत हसनापुर कुण लावे कीकर लावे वह जगी बात इन वीडियो में सुनला। आज की बात रे मैं हुंकारा लगावे पन्नालाल और मैं हूँ आपरो साथी चंपालाल बाबड़। तो पिछले वीडियो में पन्नालाल अपने बात चले ही वह नवलदे अरे जिन्नो राजा वासुकी हो नागराज वासुकी उन्हें बात रो पतो नहीं हो अरे कि मारी बेटी है। वासुकी जिन समय में मेलो रे नीचे नीचे हालता और बा मेलो रे माते ऊपर भी बाल संवारी बाल संवारी उन टाइम रे में वासुकी नजर पड़ी उन नवलदे माते एन वासुकी मन ही मन नजरों रो पाप लगा दियो। अरे बा उन नागराज री बेटी लेकिन इन बात रो पतो नहीं हो क्योंकि रोणी आप रे पति नागराज ने कहीं कहो कि मारो तो गर्भपात हो गयो। अरे रोणी रे कहण राजा हसनापुर रे मो अर्जुन ने कागज लिखन भेज दियो। अरे और कहो अपनी शर्तों एटे पूरी वे और मार रानी रे कोई बच्चे जन्म लियो को नहीं और गर्भपात वेगी हो। अबे रोणी कने जा राजा आप रे मन री सब बात बताई ना भाई। जद रोणी कहो राजन आप री आ हालत की कर हुई है। अरे आप रे शरीर माते आ कोट की कर निकली है मुंडे रे माते आ लाल लाल खून वे जो मन कहीं दिखे आप रे तो कोट निकली है आप रो शरीर तो फूट गयो। हे पति देव ओ अच्छा नक्की करो जद नागराज वासुकी कहो अरे हिराणी ओ वह लड़की ही जरो के उन लड़की रे हमें जोयो उन समय में मैं कुछ मन रे मो एड़ो विचार कर लियो। वो विचार कियो पसे मारे शरीर में आ कोड निकली। अरे अने बा लड़की कोनी मने बता। हाँ भाई। तो उन नागराज री रोणी कहो पति देव में बात तो बता दो पर आप मने सजा नहीं दो तो कोनी मैं आपने बात बताऊं आप मने सजा दो तो मैं मर जाऊं मारा कौन हवाल है। राजा के रोणी एड़ी कई बात है जो आप छुपाया हो। अरे बात नहीं छुपाओ वैज की बात खुली कर मन को कर तोड़ रोणी कहो हे पति देव आजू 20 साल पहला 20 साल पहला आप रे और अर्जुन जी रे आपस रे मो सौपट रो खेल हो। अरे उन खेल रे मो अर्जुन जी रे ना आप रे शर्त लागी और शर्त ही कड़ी लागी कि अर्जुन जी रे अगर लड़को होवे अपने वे लड़की तो और ब्याह होवे। अरे अपने लड़को होवे अर्जुन जी लड़की वे तो उन अपने ब्याह होवे। लेकिन अर्जुन जी रे घरे तो एक बच्चे जन्म लियो है उठे राजा अभिमन्यु रे रोणी उतरार गर्भ है मारे पेटू आ कन्या जन्म लियो। अरे आपने मैं वसन दिया कहो पति देव मैं जन्म देऊं तो बेटे ने देऊं लेकिन बेटी ने जन्म में
दू कोई। पर पतिदेव आप तो वसन होड़ना हंसिया, आपने तो बहुत बड़ी खुशी हुई, लेकिन आप विचार नहीं किनो। अरे बच्चे रहो, बच्ची ने जन्म देनो बा मारे को आदरी बात है। जको ईश्वर है कुदरत करे जो हो जावे है। मैं आपने वसन दियो, मैं लड़के ने ही जन्म दिला, मैं लड़की ने जन्म दूला नहीं। अरे पसे मैं विचार कियो कि लड़को लड़की कहीं भी हो जाए, तो मैं आपने कहो अगर लड़की हुई तो लड़की रहते आते मैं भी खत्म हो जाऊं। तो महाराज मारी बहुत ही बड़ी भूल हुई। जिन टाइम रे वो अपने घरे लड़की जन्म लियो उन समय रे मो मैं मारे दासियों ने हिलो कर दासियों को लड़की ने अपने राज दरबार में बाहर कर दी। अरे बाहर भेज दी है। आ लड़की उठी मोटी हुई। मैं आपने कहो कि मारो गर्भपात हो गयो, तो आप मन में बहुत ही बड़ा राजी होया। अरे लेकिन आ लड़की तो जीव थी, आ लड़की अपनी है। अरे आपरी बिटिया है। तो बुलावो। अबे रोड़ी आदेश दियो, ओटो आदमी नौकर साकर घड़ाई था, बे ओटे गया लड़की ने ले आया। अरे लड़की ने ले आया। उन समय में लड़की हाथ जोड़ पिताजी आगे प्रणाम किया है, दंडवत किया। हे पिताश्री, आपरी बेटी मैं आप हूं, मैं दूर की कर। अरे कहो बेटी आ तो दुविधा ही, लेकिन दुविधा मैं जोड़े समाप्त हो जाई, पर दुविधा बढ़ की बारे। अरे और तू बेटी जीवती है जनो तो मारी दुविधा बडूड़ी है। लेकिन हमें करो कहीं। अरे मारे अण शरीर में तो कोड उगी ना भाई, आ कोड झाड़े कोड ना भाई। अबे थने देखी नहीं में थार हो में जो जरूर मारे आ कोड ना हो। हमें आ कोड मारी की कर जड़े मन आ बात कर। अरे तो उन नागराज री बेटी ना भाई नवल दे कहो। अरे हे पिताजी आपरी जगह कोड है नहीं, हसनापुर नगरी रे मो, हसनापुर नगरी रे मो एक कुओ है भाई। उन कुएं रो पानी में लेना हूँ और उन पानी आप स्नान करो ना भाई। वो पानी एक अमृत रे समान है। उन पानी 3700 रोग कट जावे ना भाई। आ तो कोड है, कोड तो हिनोन करते पहुंच जाती है। अबे वो अमृत लावो तो आप रिकॉर्ड जावे। तो वासु की मन में विचार देखियो रे रोणी अनर्थ वे गयो। अबे हसनापुर तो अपना दुश्मन वे गया। अरे क्योंकि अबे वसन फेर दियो। अरे अर्जुन जी ने वसन दीवड़ो भाई मारी बेटी हुई तो आप रे घरे बच्चों जन्म ले, आप रे पोतो जन्म ले, जिन मेरे हाथ ब्याह कर। लेकिन थे तो बात मने करी नहीं है। मैं तो खुश हो भाई मारी लड़की मारे घरे जन्म लियो को नहीं, मारे जो नाग वंश रो नाग उस रही, क्योंकि आप बेटी देवा तो बराबर ही हो जाओ हुआ भाई। हमें लेकिन जावे कौन जद उन नवल दे हाथ जोड़ कहो। अरे कहो पिताजी अमृत लेवन ने अगर जानो वे तो मैं जाती रहूं। अरे मारे एक पिता है, पितारे शरीर में कोड है, उठ जानो है तो मैं क्यों नहीं जाऊं। अरे लेकिन जाऊं तो मैं तो ही अमृत लाई जी, बाकी बीजो जान अमृत ला सके को नहीं। क्योंकि उन जगह पहला अर्जुन जी रो पैरो, अर्जुन जी रे पैरे ऊपसे राजा परीक्षित रो पैरो। अभिमन्यु संसार रे मो हाक होना। अरे क्योंकि जिन समय में पन्नालाल कौरवर एन पांडवर आपस में महाभारत हुयो, उन समय में अभिमन्यु युद्ध रे में मारा गया। अरे खत्म हो गया। अरे पोस पोस मोटा मोटा मारा थी मेल लाताउन मुकौन कूट कूट ने मार दियो। ओहो एक द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करी और उन चक्रव्यूह ने कोई अर्जुन रे अलावा उन भेदनो नहीं जोड़तो, उन्हें मोह की करवड़े कहीं पतो नहीं हो। अरे अभिमन्यु मोह वरनो तो आवे हो चक्रव्यूह में, लेकिन बाहर निकलने को आओ। एक भजन रे मौके है अभिमन्यु सीखियो अधूरी विद्या व्यू चक्र में जाए फस्यो। अधूरी विद्या ही के जड़ो पसे बाहर निकलने रास्ता रो पतो नहीं है।
अबे देखो उन व्यूर में फसतो गयो ओहो पछे मोटा मोटा महारथी बा अंगराज कर्ण दुर्योधन शकुनी अश्वत्थामा मोटा मोटा महारथियों लातोन मुका ठोक ठोक अभिमन्यु ने खत्म कर दिया। अरे भीम घड़ो ही छोड़ावड़ा रूप में जावे हो आवे लेकिन दुर्योधन रो बेन यो दुसाला रो पति आओ जिनो नाम हो जयद्रथ आवे वो जयद्रथ उठे दुश्मन बड़ी बड़ो रियो ओहो और जयद्रथ मोए जावन दिया कोई आवे मोए नहीं जावन दिया जिनो अभिमन्यु री मौत पे अगर भीम उन व्यू सकर रे मोए परो जावे ओहो तो अभिमन्यु रो जीवन बच जाता। अरे तो अभिमन्यु तो खत्म हो गया लेकिन अभिमन्यु री पत्नी इनी आवे उत्तरा रे गर्भ भगवान रे प्रताप ने रड़ी रेट हो आवे तो उत्तरा रे गर्भ उत्पन्न हुई की संतान परीक्षित नाम रहे ओहो अब उन वासु की नाक कहे उन परीक्षित रो पोरो है बीजे ने मेलो तो ला नहीं सके आ बेटी के हूँ लिया हूँ आवे लेकिन कई साल पहला अर्जुन जी रे मोरे जो को सौपट में वादा हुआ बे आपने परीक्षित वास्ते ही ले जाओ नहीं ओहो आप उठे जाओ जरूर थाने पकड़ ले बो परीक्षित जी पास आवण दे आवे और नवल दे कहो पिताजी आवे आप कोई प्रकार रो होश मत करो अरे एन मैं तो इयो गी नियो आई आई ओहो अबे देखो पिता रे आज्ञाऊं माता रे आज्ञाऊं वासुकी नाग ने आदेश दियो आवे नवल दे कहीं किनो एक घड़ो लियो ओहो घड़ो ले उठो रवन हुई ओहो बे नाग कहीं करता नागोर में एक विद्या होती अरे बे आप रूप चेंज कर देता मनुष्य रूप बना देता नाग रूप बना देता आवे है अनसीजरो बोले पूरो ज्ञान आवे अबे बावटू नवल दे ले घड़ो रवन हुई अरे सीधी हसनापुर नगरी में आई ओए ओना हसनापुर नगरी में आई विचार देखो देखना तो पड़ी वो कुओ है कटे आवे हौले हौले पूछ पूछ उन कुएं रो पतो लगे लेकिन उन कुएं माते 24 घंटा ही परीक्षित रो पोरो अरे कुएं मुंह पानी तो कने ले जावन नहीं दे आवे लेकिन बा नाग कन्या ओहो नवल दे कहीं किनो सोने सोने जा एन उन कुएं मुंह घड़ो भर दियो ओए परीक्षित तोड़ने जोड़ो ओहो जड़े उन नवल देव घड़ो भर जई घड़ो आप रे कड़ियोर मो लियो है आवे कड़ियोर मो लेन उठू अपुटी फरिए उन समय रे मो परीक्षित री नजर उन नवल देव रे माथे पड़ गई ओए और परीक्षित ने आ बात याद ही पता लाग आवे कि मारे दादो सा ओहो अर्जुन जी आवे एक समय नागवंशरा राजा हा अरे वासुकी जकोर हाथे सौपट खेलिया उन जगह वसत किया ओहो लेकिन वासुकी वसन हार गया अरे आ चीज परीक्षित ने है याद हो आवे जय बा बूटी हुई नूर समय में परीक्षित दौड़ आप यो आडा हाथ दिया ओहो कहो अरे मारी आज्ञा बिना नटू वो घड़ो भर नहीं दूर ले जा ओहो आप कौन हो आवे अने माते मारो पैर होया तो नड़ बात उठा दिए एन मारी आज्ञा वगैर आप वो घड़ो भर ले जाओ आवे तो बात नवल देव उभी ओहो उभी है कहो ये परीक्षित मने वो घड़ो ले जाओ ओहो मारे पिताजी रे उपड़ी उड़ी कोड अरे और मारे पिताजी रे कोड उपड़ी उड़ी है मारे पिताजी रे कोड निकाल सारू इन कुएं पानी लेन जानो जरूरी है आवे और पानी अगर मैं लेन नहीं जाऊं तो मारे पिताजी हाल देवे एन मैं उठो वसन करना ही ओहो तो राजा परीक्षित पूछे जो कहो मैं वासुकी नागराज की बेटी हूँ आवे मारो नाम नवल देव है अरे एन परीक्षित ने बा पुराण की बात है याद आई ओहो कहो रे वासुकी री बेटी ना एन तू हमें जावे यो ओहो एक पाउंड आगे नहीं बढ़ सके अरे क्योंकि थारे मारे तो अवसर में ब्याह होनो ओहो विदा तारो लेख लिखियोड़ा लेख झूठा करो आवे कटे नहीं जाओ अरे तो परीक्षित पकड़ लियो बूकियो पकड़ कहो मारे दरबार में अरे मारे थारी खोज करनी थू के घरे बैठे गंगा आवे जणो यो आवे
ओहो और तू मन मिल गई अब मार बेड़ी हाल जा। ओहो तो वह नवल देव परीक्षित रे हाथे हालने तैयार नहीं हुई। हाँ भाई उन समय में परीक्षित माड़ी ले जावन डूका उन टाइम नवल देव कहीं किनो एक नागण रूप धरियो। हाँ भाई नागण नो रूप धर है कने ये कोई भाटो पड़ियो। हाँ भाटो पड़ियो उन भाटे रे नीचे जान सुप गई। अरे भाटे रे नीचे सुपीन परीक्षित मन में विचार दे क्यों रे आ नागण रूप कर सुप गई ओह है तो भाई विद्या है अरे लेकिन परीक्षित कोई कम नहीं है। ओह परीक्षित रे विद्या धनवंतरी वेद कनु लिवड़ी ओह और कई तरह की विद्या जोड़ता हाँ भाई परीक्षित जी। ओह तो परीक्षित जी कहीं किनो एक पूंगी लाई अरे पूंगी ला एने बजावणी शुरू करी। ना भाई बा पूंगी बजावणी शुरू करी उन समय में नागन ने तो बारे आना पड़े। ओए अरे बा पूंगी खोसल लिया ही माडी। ना हो अब अर्धे तो राजा परीक्षित जी पूंगी बजावे अड़ने बाद नागन आई है बारे बारे आज सत्र करनी है नासन ढूकी है। ओहो यो नासन ढूकी है परीक्षित जी कहो हमें कट जाइए हमें में पकड़न ले। ओहो जो ही परीक्षित जी उन नागण में हाथ घालियो है हाँ भाई उन समय में नागण कहीं किनो ओहो एक तोते रो रूप धरियो तोती रो रूप हाँ भाई तोती रो रूप धर दो आकाश रे में उड़ गई। अरे अब परीक्षित जी मन में विचार देखियो रे हम क्या पकड़ावे नहीं ओह क्योंकि आटू रवा दो आकाश रे में उड़ गई हमें क्या पकड़। ओए तो ज्यो ही नवल दे आकाश हमें उड़ी है हाँ भाई उन टाइम रे में परीक्षित जी कहीं किनो एक घोड़ावे रो रूप धरियो हाँ भाई सिकरे रूप धरियो। ओहो घोड़ावो कहीं करे पक्षियों ने 1 किलोमीटर तक सेटी हुई है छोटो पक्षी वे नजर दे ओहो देखो ये DSLR कैमरो आवे हाँ भाई कैमरो 1 किलोमीटर सेटी तक नाम लिखड़ो वे तो उन कैमरे रे एडो सेंसर वे उन सेंसर नाम पड़ी जावे तो घोड़ावे रे आंखों में एडा सेंसर लगड़ो वे हाँ भाई 1 किलोमीटर दूर में छोटो पक्षी बैठो वे दी उन्हें घोड़ावो देख ले। हाँ भाई तो घोड़ावे रो रूप धर परीक्षित जी लार लारे उठ गया उन्हें नवल दे रहे ना हो नवल देव रे लारे उड़िया उड़ते 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 घड़ी जेजू है जो तोती ने पकड़ ली ना वे पंजर में काबू पकड़ लिया ना हो काबू परी पकड़ जटे उन आगे कुएं रखने ले आया। ना भाई अब उठे लाम उबी राखी है कहो हमें असली रूप में आओ थारे में मार दो आ गौड़ की मूड फेंक दो। ना भाई नवल दे मन में विचार दे क्यों राजा है राजा धारे के नहीं है कौन ना भाई राजा जोगी अगन जल ज्योरी उल्टी रीत रीत राजा जोगी अगन जल ज्योरी उल्टी रीत डरता रहे जो फरसरों में थोड़ी पाड़े प्रीत प्रीत ओहो जल जोगी जमराज हाँ भाई जल जोगी जमराज अग्नि से अलबत रहना रहना भूल सूख महाराज भरोसा कबीर का। हाँ भाई जल है जोगी है जमराज है राजा है और तो भूल चूक हुई भरोसा कम कर लो ना हो क्योंकि वे किसी पक्ष में नहीं आया करे राजाओं कोई दोस्ती थोड़ी वे राजा ने ये लागे जको न्याय कर दे ना भाई किन्ने भी प्रति राजा आप रे जको ये लागे नहीं जिन प्रकार न्याय कर दे। तो वह तोती कहीं किनो तोती आप उन पासी नवल देर रूप में आई हाँ भाई स्त्री रूप धारण कियो ओहो उन समय में परीक्षित उनने काबू पकड़ ली। अरे परीक्षित काबू पकड़ कहो मैं 1 पाउंड ही थन नहीं जाऊंगी। हाँ भाई तो नवल दे थोड़ा नौरा किया हाथ जोड़िया पगे पड़ी लेकिन परीक्षित तो किनी बात मानने ने तैयार ही नहीं है। ओहो कहो मैं मर जाऊं पर थने जावण नहीं दूं ओहो भले ही धरती रा धर पर डिगी तो मैं थने जावण नहीं दूं। ना भाई तो उन कहो कहीं की हुई कि मैं जाऊं दूं ही नहीं हाँ तो कि थने मैं वसन दूं मैं वसन दूं आपने अटो जको घड़ो भर जल लो अमृत रो सीध मारे पिताजी ले जा दे ओहो पिताजी ने दे एंड उन जगहों में 1 मिनट ही हेडी नहीं बैठू एंड सीधी में आप रखने आओ
हाँ मैं जे नहीं करूँ उठे। अरे तो परीक्षित जी के वसन तो कि ए थोड़ा हमारा वसन है। हाँ तो परीक्षित जी ने वसन दिया कि मैं वो अमृत पुगान, क्योंकि हमारे पिताजी कोडिया उड़ा है हाँ और पिताजी को काम मैं नहीं कर सकूँ तो मारे जड़ो मोड़ो मिनक इन धरती री माती नहीं है। हाँ पिताजी कोड मैंने झाड़नी पड़ी। हाँ तो वसन दिया नहीं जनो परीक्षित जी छूट दी थी, कहो आप जा सको, हाँ आप जाओ, आप रे पिताजी ने वो अमृत ले जान दो और आप हिनन करे एन कोट जड़ जावे, आप तुरंत पास आटे आ जाए। हुआ भाई पन्नालाल बा ले घड़ो आवे है उठो रवाने हुई है। हाँ हाँ उठो रवाने हुई है सीधी नागलोक रमो गई। अरे नागलोक में जा आप रे पिताजी की सभा में जान पिताजी ने कहो पिताजी आवे ओ आप रे उण अमृत रो कुंभ हो हो इन्ने मोगण कुएरो जड़ है अड़ जड़ू हिनोन करते पौणी आप रे शरीर में तो कोड जड़ जाई, आप रो शरीर कंसन में जाई। हाँ तो उण वासु की ना कहीं किनो है हाँ वो जड़ लियो है, जड़ ले आप उन जड़ू हिनोन की। हो तो आप जड़ो एड़ो चमत्कार होयो हिनोन करते पौण उनी कोड है जो पूरी दूर की नवे कोड पूरी हट गई उड़। हाँ अबे कोड उन शरीर में तो आगी हुई है बा नवल दे उठो रवन उन की। हाँ उन समय में पिताजी कहो बेटी तू जावे ही दूर हाँ तो कि मैं जाऊं राजा परीक्षित रे कने कि क्यों, क्योंकि मैं और कनु वादा करना ही हाँ अगर मैं नहीं जाऊं तो मैं वसन हार जाऊं अवे इन वास्ते वसन बंदूड़ी मैं उठ जाऊं। इतना दिन तो मैंने ठा नहीं हो हाँ लेकिन मैं हमें बात है हुन ली मैंने सब ने है ध्यान है। हाँ भाई आप मारो ब्याह परीक्षित रे हाथे करावनो आप तय हो ना आप नटिया के वास्ते हाँ इन वास्ते पिताजी आप वसन हार सको लेकिन मैं हमें वसन हारू को नी बस मैं हटो जा। अरे अबे वह लड़की नवल दी हाँ आप उठो रवाने हुई है अवे सीधी परीक्षित रे कने की। हाँ परीक्षित जी रे कने जान कहो मैं मारे वसन अनुसार पास आई हाँ भाई तो के हुआ कहीं कोई बहुत ही बढ़िया हुई मैं ऐसा हूं। हाँ भाई तो राजा परीक्षित और वह नवल दे अरे दोनों हसनापुर दरबार में हो गया। हाँ दरबार में जान अर्जुन जी ने बात बताई। अरे अर्जुन जी ने कहो देखो आ लड़की है केड़ो राजा परीक्षित कहो दादाश्री आ लड़की है, हाँ भाई आ लड़की वासु की नागरी बेटी है, इनो नाम नवल दे और आ वसनो रे हिसाब अटे आई है। हाँ बाकी आ आवती नहीं और नागराज वासु की आप हाथ धोखो कियो। हाँ भाई तो बा पूरी बात बताई अर्जुन ने बहुत बड़ो गुस्सो आयो क्रोध आयो हाँ कहो अरे मारे हाथे तो बड़ो धोखो कर दियो, नवे मारो आदर सत्कार कियो और मने आमंत्रित कियो का पे सौपट खेलो हाँ इन सौपट रे मैं मारी कलाऊ जीतो इन मारी कलाऊ जीतो तो ही आप वसन हार विज्ञान मारे हाथे झूठ बोले। हाँ पर खैर कहीं को नहीं नवल दे अटे शादी रे करण जड़ी हुई उन समय माटे पूगी कोई बात नहीं हमने नाग लोगों को कोई दुश्मनी है कोई। हाँ भाई हुआ भाई नाग लोगों को पौड़ वाले तो कमटा कहीं दुश्मनी ही कोनी लेकिन हाँ नाग लोगों को रे लोगों री नाग वंशरा जका भी नागराज हान में है हाँ उन नागराज वासु की दुश्मनी तो अर्जुन जी हाथे पक्की ही हाँ भाई पक्की नहीं हुई क्यों वे आप री बेटी ने हसनापुर रे राजा ने प्रणावनी सावता को हाँ फिर भी परीक्षित जी उन लड़की ने वसना में ले पासी बुला दी। अवे तो अर्जुन जी कागज लिखना शुरू किया है। हाँ जको भी नेड़ी नगरी ही हाँ भाई उन नगरी में कागज भेज दिया। हाँ कागज भेज भेज कहो भाई मारे पोते परीक्षित रो ब्याह है, अरे आप सबने सपरिवार साथ हो ना आपने अटपूकनो है, हाँ भाई परिवार सहित आप सबने अटपूकनो है। हाँ भाई तो भाई पन्नालाल में जटे जटे कागज भेजा है। हाँ भाई भगवान श्री कृष्ण ने हारो कियो ना उठी कागज भेजो हाँ भाई है धूम धामू राजा परीक्षित रो ब्याह। अरे अबे राजा परीक्षित रो ब्याह वेग्यो हाँ भाई और नवल दे रोणी
उन हसनापुर रे राजमहल में रे अड़ने नागराज वासुकी रो क्रोध भड़क गयो। अरे कहो मैं जिंदी नहीं छोड़ू, हाँ या तो उन लड़की ने मारूं एंड लड़की मारे हाथ नहीं आई क्योंकि बात तो नागणे हाथ आवे कि नहीं आवे, हाँ मैं उन परीक्षित ने खत्म कर दूं। अरे जीव तो नहीं छोड़ू हाँ क्योंकि मारो नाग लोक रो नाग वंश रो अपमान हो गयो, अरे मारी लड़की लेन गयो। अबे देखो उन ब्यावरे में श्री कृष्ण भी आया, सब राजी रोमड़ा बैठा। भगवान कृष्ण ने मुंडे रे माथे उदासीनता, हाँ भगवान कृष्ण मोड़ा मोड़ा बैठा। हाँ उन टाइम रे मो अर्जुन जी पूछ्यो कहो भगवान कृष्ण आप मोड़ा के वास्ते हो, आप रे मुंड माथे उदासीनता कह दी है, हाँ मैंने बात तो बताओ। हाँ तो भगवान कृष्ण कहो अर्जुन जी मैं आपने कहीं बताऊं, और जो समय हो नहीं वो समय में सहजो डूको है, हाँ और जो द्वापर युग हो द्वापर युग रो पैरों में खत्म हुई, अरे इन वास्ते में आगे कलयुग आए। हाँ तो कलयुग आ तो देख मैं तो रुकियो हूँ, गांधारी रो शराप हो बने उन शराप में पूरो कण सारू। हाँ तो 56 करोड़ जका यादव हा वो 56 करोड़ यादवरी जो को मुक्ति हुई एंड हमें मैं भी अटू देवलोक जाऊं एंड आपने अटू जानो सी। हाँ तो पांडव कहे भाई आप रो आदेश व्यक्त में जाऊं क्यों कोई, हाँ एंड कलयुग री सोयो खराब है, कलयुग में मेरे रहना नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहना, अरे भगवान श्री कृष्ण ने कहना पांडव हाँ हिमालय गल गया ओहो और वो हसनापुर राज होनी हाँ वो दे दियो राजा परीक्षित ने, हाँ क्योंकि युद्ध रे मो तो हैंग खत्म हो गया, राजा परीक्षित ही बसिया, हाँ बाकी पांडव अलावा तो राज करे जड़े तो कोई बसियो आप ही कोई। हाँ तो राजा परीक्षित ने राजपाट सौंप एंड पांडव तो हिमालय कड़ गया। हाँ उमरी खासी होगी बुढ़ा पैर में हाँ सीधा हिमालय में बर्फीले इलाकों में बढ़िया अबे। उठे आप रोज हाड गाड़ दियो, हाँ कोई पतो नहीं लगा। हाँ अबे पन्नालाल हसनापुर उन नगरी रे मोय राजा परीक्षित रो पोरो है हाँ एंड उन नगरी जितना लोग है नी हाँ इतना खुश है जिन बात रो कोई पार नहीं है, ओहो बहुत ही अच्छा खुश है। अरे है एक टेमरी बात है पन्नालाल, हाँ राजा परीक्षित एक सफेद घोड़ो लियो, ओहो सफेद घोड़ो ले मन में विचार कियो अब हमें जाबो शिकार खेलन सारू। हाँ अपना बुजुर्ग है पांडव हा, हाँ मैं तो कभी एक हिमालय गल गया अरे अपे अटे हमें राज करो तो अपन शिकार खेलने जानो सीजिए, अपनी जगह नगरी कितनी बुआ में है कहीं बुआ तो अपे फिर लाओ। हाँ तो राजा परीक्षित उठू घोड़े माथे असवार होया एंड आप नगरू बाहर ले पाएगी। ओहो तो गया तो कोई शिकार खेलने सारू आ एंड उठे कोई नयो ही शिकार मिल गयो, कोई अलग ही शिकार मिलियो। हाँ वो शिकार केड़ो मिलियो, हाँ एक कालो कलूटो आदमी हाँ छंडा हाँ ए मोटी मोटी मूछो अबे वट देवड़ी है हाथ रे मो एक नेत्रो लिवड़ो हाँ है, आगे आगे तो बलद दौड़े लारे लारे आप दौड़े हाँ उन बलदिए लारे दौड़े हाँ भाई अड़ते एक गौ माता उभी अरे बा आँखों में पानी नोके झुर झुर रोवे। हाँ भाई राजा परीक्षित री नजर पड़ी है गौ माता ने रोती देख पूछो हे गौ माँ हाँ भाई आप रो के वास्ते आप तकलीफ क्यों है। ओहो उन समय में जड़े उन बड़दरे माते नजर पड़ गई, बड़दरे माते नजर पड़ी, बड़द तो दौड़ियो आवे लारे वो आदमी मूसड़ू धमकाव तो आवे। ओहो राजा परीक्षित घोड़े उन्नीसा उतरिया दौड़न उन बड़द ने सोड़ा सरू गया। ओहो आडा फर्न कहो रे दुरासारी अत्यासारी तू अड़ बैल ने क्यों कूटे भाई अड़ तारो बिगड़ियो को इन्हें छोड़ दे तू। तो एकदम वो उबो रियो, अरे वो कालो कलूटो आदमी कोई बीजो आदमी नहीं हो, हाँ। वो कलयुग वही जो अरे और कलयुग रिसोया पड़ी और राजा परीक्षित ने
वो देख बताऊं ना भाई हुआ भाई हवे वे बैल ही उबरियो बैल रे कहूं है पनालाल 3 पग हाई कोई ना भाई एक पग माथी वो कूदतो कूदतो जावे ओनो उबो धरती माता बा गौ माता रोवे ना भाई बा गौ माता यदि बा स्वयं धरती ही धरती रे माथे कलजुग रो पेड़ो लागन डुगो है बा गौ रूप धारण करन ओके वो पड़ी दुके हाँ और वो बैल हो न बैल अरे बैल हो जो को बीजो कोई नहीं हो हाँ वो धर्म हो जो कोई बैल हो अरे उन्ना 3 पग तो कटोड़ा एक पगरे माथे वो खड़ो वो बैल हाँ अबे उन्ना 4 पग किया अरे एक तो सत्य ना भाई एक तप हाँ एक दया और एक धर्म धर्म ये 4 पगा ना तो 3 पग तो उन कलयुग काट दिया हाँ भाई एक तो सत्य काट दियो हाँ भाई एक तप काट दियो हाँ एक दया काट दी और एक धर्म रूपी पगरे माथे वो बैल खड़ो ओहो अबे वो बैल खड़ो उन पूछियो जड़ो गौ माता जबकि पृथ्वी बड़ी उड़ी गौ माता ना भाई और गौ माता कहो हे राजन हमें देखो ओ मोने मार रियो है ना भाई मैं एंड तक सूट नहीं सको ओ कलयुग है ना अन धरती रे माथे हमें अत्याचार बढ़ जाए हाँ भाई क्योंकि कलयुग रो पोरो लागो है हाँ अत्याचार बढ़ियो जनो मारा तो कोई हवाल नहीं है मैं पाप हूं बोझे मरो पाप हूं भारियो मन डूब जाऊं तो राजा परीक्षित कहो मैं हाँ। कलयुग ने नष्ट कर दूं मैं कलयुग ने खत्म कर दूं पसे आपने कोई दुख नहीं दे हाँ थोड़े धरती रे माथे तो पाप रो भार बढ़िया आपने अरे तो राजा परीक्षित कहीं गिनो ना भाई आपने तुडीर मुंह एक बोण लियो ना बोण ली प्रशंसा चढ़ाई हाँ भाई बोण यो तोड़ कलयुग रे वावन ढूका उन समय रो कलयुग के महाराज रुको हाँ थे मने मारो क्यों अरे पहला पोरो सतयुग रो ना भाई सतयुग गयो जनो त्रेता युग आयो ना भाई त्रेता युग गयो जनो द्वापर युग आयो हाँ आ तो द्वापर युग जाई तो खरी हाँ अबे मारो पैरो लागो है मारे पैर में ही थे मने को रेवण दो दी तो मैं जाऊं कटे नहीं कटे इस तो दो मन रेवण ने कटे जगा दो ना भाई तो राजा परीक्षित रे मन रे मो दया आई ना भाई दया आई और राजा परीक्षित रो नेम केड़ो अरे हमने मिले करे मो बुराइयों नहीं ढूंढता हाँ उन्हें वो हकरा गुण किया है बे गुण ढूंढता ना भाई तो कलयुग दे कहो भाई थारे में धंधरा को तो प्रो थारे में हकरा गुण किया है अरे तो उन्हें कलयुग कहो कि महाराज मारे में हकरा गुण है ना भाई मारे में हकरा गुण एड़ा है ना भाई पहला द्वापर त्रेता और सतयुग रे में तो मैंने कहीं करता अरे मन रे में जोड़ लेता कि नहीं प्रति पाप ना भाई कि नहीं प्रति बुरो जोड़ लेता तो उन्हें पाप लाग जातो ना भाई लेकिन कलयुग रे में ना कि नहीं प्रति खोटो सोच रखे तो उन्हें पाप नहीं हुए ओहो खोटो करे तो ही उन्हें पाप लागे ना और दूसरी बात बीजा युगो रे में तो अनंत सालों तक माला फेरनी पड़ती ना भाई लेकिन इन कलयुग रे में आप भगवान ने याद कर ले उठे आप रे भगवान हाजिर है ना ये महाराज हमारे मो ये ऐसा ही है ना भाई है ना आप मने मारो मत मेरे छोड़ दो ओहो तो राजा परीक्षित उन कलयुग री मां दया करी ना भाई और कलयुग ने कहो ना भाई ठहर भाई थने इस तो ना हो तो ही अगर हूँ कू उठे उठे थारे डेरो जमा दे पण मु नोम नी नु जटे थू जान बैठ जी मती ना हो तो राजा परीक्षित कहो ना भाई जटे देखो जटे मदिरा पान करे ना भाई उन जगह थारो पास है अरे जटे जुआ खेली जे ना उन जगह थारो पास है ना भाई जटे वेश्यावर्ती वे ना उन जगह थारो पास है ना हो जटे हरीरो भजन नी वे जटे लड़ाई झगड़ो वे कला वे उन जगह थारो पास है अरे ए श्यार स्तोम थने दू तू थारे धापन ना कलयुग के महाराज जुओ खेले उठे तुम्हारो पहले ही असर हो ना उठे तुम्हें पहले ही रहता ना भाई वेश्यावर्ती में तो मैं रहतो ही हो उठे ही पहले ना लड़ाई झगड़े में मदिरा पान में मैं उठे तो हुई ना लेकिन ओ स्तोम हमारे कम पड़े अरे एक स्तन भर दो एक जगह मैंने भड़े दो तो मैं आप माता राजी मैं हो रो रूमटे ई तो मैं रोक ले ना भाई अबे तो राजा परीक्षित मन में विचार कर कहो भाई एक तो थने भड़ दो जा होने रमो थारो बस ना हो
सोने ना रे कलयुग डग 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 हस्यो जड़े परीक्षित कहो मारी बात पूरी नहीं हुई यार, हाँ मारी बात पूरी होने दे। हाँ हर जगह सोने में पास थारो नहीं वे, अनी तीरो धन वे, चाहे सोना वो चाहे रुपया वो टका वो कहीं वो, हाँ जटे अनी तीरो धन वे उन जगह थारो पास है, ओ ये जी थारो पास नहीं है। हाँ भाई लेकिन देखो तो खरी पन्ना लाल उन समय में राजा परीक्षित रे माथे में जो को मुकुट पहरियोड़ो नहीं, हाँ भाई वो मुकुट राजा जरासंध रो हो, ओ मगधरा राजा जरासंध रो मुकुट हो। हाँ भाई वो जरासंध रो मुकुट उन राजा परीक्षित करने की करायो। अपने हैंग भाई सैनों हाथ जोड़ निवेदन है, आपने आप बात कड़ी लगी आप कमेंट कर जरूर बता दीजिए। एडज वीडियो हर रोज आप इस सेवा में लेन आया करो, तो आप रो प्यार सुने आप रो आशीर्वाद एडो ही बनाए रखो। अगर आप चैनल माते पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा ऑल मात सेट कर दीजिए, क्योंकि आप रो प्यार मिलते रहियो तो मैं एडज वीडियो हर रोज आप इस सेवा में ला सकूँ। तो दोस्तों जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है और मैं आप रे हिवड़े रे हेतु औख्यारा पलक पौंडा विशान अंतरात्मा आपने बहुत ही बहुत घड़ी घड़ी शुभकामना देनी से हूँ। पासा मिलोला अगले दिन इडीज बात रे मो जब तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।